वो कहें हम नीलेबाज हैं बाबा साहब के, और जहाँ दुश्मन जहाँ पर भी कायर जहाँ छुपा रहता है वहाँ से निकाल के ले आते हैं। क्या संविधान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है सर। कैसे खतरे में है? कैसे? भारत बनाने के लिए से हिंदू राष्ट्र की जो है यात्रा निकल रही है, इस साइड से संविधान बचाने की, कौन करेगा ऐसा? ये देश की सामंती जो सत्ता संविधान लेके बैठे हैं, उनके साथ सरकार है। हम करेंगे, हम करेंगे। सुनो, हम कायर नहीं है, चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं। और जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले 28 साल का एक पाखंडी बाबा जो चल रहा है देश में, निकला बाहर मकानों से। तो ऋषि मुनि बता रहे हैं अपने आप को, जिसकी आंखें नहीं है, कोई कुंटल का है, जिससे अपने चाल के बाथरूम में फ्रेश भी नहीं हो जाता, वो ये कह रहा है कि ये देश है, ये चमार कौम है, ये अकेला चला था इस सरवार से। और आप, मैं कह रहा हूँ कि लास्ट तक दिखाने का देखा काफिला, कितना लंबा काफिला। और राम राम भाई, सारे भाई में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई भीम आर्मी जो है रोड पे उतर आई है और उन्होंने कहा है हम जो है संविधान बचावांगे। आखिर संविधान क्यों खतरा में है वो बात भी आप करांगे। संतलाल जी भीम आर्मी से हैं, गांव-गांव जाके जो है भाई जागृत कर रहे हैं, बुझ जाएंगे आखिर मेन मकसद क्या है। जी नमस्कार। सुंदर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संविधान बचाओ यात्रा हमारी 17 नवंबर से जारी है और ये तकरीबन हम 55वें गांव में प्रवेश कर रहे हैं, बीरण गांव में। और ये संविधान यात्रा का तीसरा चरण है। और साथियों, ये संविधान यात्रा इस देश के अंदर जो भय मुक्त माहौल हुआ है, वो भय मुक्त माहौल से सुरक्षित माहौल बनाने के लिए ये भीम आर्मी की संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। आज के दिन इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर कोई आदमी भय में नौकरी करने जाता है तो वो भी अपनी नौकरी बचाने जा रहा है, नौकरी करने नहीं जा रहा है। तो ये साथियों, तो अब अति हुई है, जो उत्पीड़न अत्याचार की, सरकार की स्कीमों की, किसान मजदूर को निचोड़ने की, खून चूसने की जो नीतियां हैं, हम इस यात्रा के माध्यम से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को, झंडे को मजबूत करके और उन ताकतों को जो इस देश को, जो भारतीय संविधान से चलता है और संविधान राष्ट्र है ये, इस संविधान राष्ट्र को जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली ताकतें हैं, जो इस देश को गैर कानूनी तरीके से तोड़ना चाहते हैं, इस देश को भाईचारे को विखंडित करना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं हम परम पूज्य अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं, मान्यवर काशीराम साहब के सिपाही हैं, चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी के सिपाही हैं। और ये फूट डालो राज करो की नीति अब इस देश में काम नहीं करेगी। इस देश में 21वीं सदी है, 21वीं सदी बाबा साहब परम पूज्य अंबेडकर साहब के संविधान की है। इस देश पे राजपाट अब बहुजन समाज अंबेडकर साहब के बच्चे करेंगे। और हम लोग इस देश में जो विघन डालने वाली और फूट डालने वाली नीतियों का घोर निंदा करते हैं। और जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले 28 साल का एक पाखंडी बाबा जो चल रहा है देश में, उसको हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये देश भारत के संविधान से चलता है। इस देश को इसी तरीके से चलने दे और इस भाईचारे को ऐसे कायम रहने दे। अगर आप समय रहते चेत जाए और इस यात्रा को बंद करें और ये संविधान से चलते दे देश, अदरवाइज ये भीम के बच्चे हैं, भीम आर्मी के सिपाही हैं, ये नो कम्प्रोमाइज की कंडीशन में है। अगर हमने, संतलाल जी आप जो उतरे हो रोड पर, संविधान बचाने के लिए उतरे हो? बिल्कुल सर। क्या संविधान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है सर। कैसे खतरे में है? कैसे खतरे में है सर? जो अगर एक बाबा 28 साल का कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उसको सरकार सह दे रही है। सरकार के मंत्री एमएलए बहुत बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये देश संविधान को खत्म कर देना चाहिए, ये मनुस्मृति से चलना चाहिए। एक तो ऐसा जो ऋषि मुनि बता रहे हैं अपने आप को, जिसकी आंखें नहीं है, कोई कुंटल का है, जिससे अपने चाल के बाथरूम में फ्रेश भी नहीं हो जाता, वो ये कह रहा है कि ये देश है, ये चमार कौम है, ये दलित है, ये अधर्मी है, इनको इस देश से निकाल देना चाहिए। हमारा इस देश के अंदर सामंती लोग हैं, वो हमारे भविष्य की नशे काटने की फिराक में हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, शिक्षा का बजट घटा रहे हैं, हमारे लोगों को घरों से निकाल के मार रहे हैं। जब वो हिंदू धर्म के देवी देवता कहाँ चले जाते हैं, हमारे जो हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि बहन को और रात के अंधेरे में तेल डाल करके शासन प्रशासन, योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन ने जला दिया था। यहाँ पर मीर का कांड हुआ था। ये हर रोज हमारे बहन बेटियों को घर से निकाल के उत्पीड़न करते हैं। अभी लुहारू के पास में मनीषा बहन के साथ में क्या कुकर्म हुआ, किसने मारा, क्यों मारा, इसका कोई भी अता पता नहीं। ये उत्पीड़न जब तक रुकेंगे नहीं, तब तक संविधान को खतरा है। किन से
खतरा है, उन सामंतियों से खतरा है, उन अधर्मियों से खतरा है जो इंसान को इंसान नहीं मानते, इंसान के बराबर नहीं मानते। अब ये भीम आर्मी का झंडा और डंडा ये संविधान की बुक इजाजत देती है हमें, ये देश संविधान से चलेगा। और अब भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के सिपाही, कमल बराड़ा के विनय रतन के सिपाही, ये संतलाल अंबेडकर हरियाणा की धरा के ऊपर सामंतियों तुम्हारी यात्रा में ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। और हमारे बहुजन समाज से कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से जुड़िए और 21वीं सदी का भारत बाबा साहब परम पूज्य अंबेडकर साहब का भारत बनाने का काम करने का काम करें। जी जी, तो बात करें हम संविधान की, क्या संविधान एक एससी का ही है या 36 बिरादरी के लिए है? ये संविधान इस भारत देश के लिए है, 36 बिरादरी के लिए, भारत देश लेकिन के लिए आज है। हम बात करें तो ये सभी के सभी कौन हैं, मतलब 36 बिरादरी से हैं? ये मैं कहूँगा कुछ लोग जो संविधान को नहीं मानते वो तो विरोध में खड़े रहते हैं, लेकिन संविधान को मानने वाले लोग आज इसके अंदर बड़ी बात है कि हमारे साथ में हितेश यादव खड़ा है, कमलजीत कोहली खड़ा है, और सुरेंद्र जांगू जाट भाई खड़ा है, और अरुण प्रजापति जी खड़ा है, और सुरंदीप जांगड़ा जी खड़ा है, और सभी जातियों, मुस्लिम भाई खड़ा है, किसान भाई खड़ा है, आदिवासी खड़ा है। मेरे माननीय चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर भी आवाज उठाई कि जो बहन बेटियों के जो पीरियड के लिए छुट्टी लागू की जाए, तो ये हम लोग किसान, मजदूर, आदिवासी, देश की जनता के लिए भीम आर्मी रोडों के ऊपर है। हमें सुख सुविधा नहीं चाहिए, हमें गाड़ी घोड़े नहीं चाहिए, कोठियां नहीं बनानी, हमने ये बेगमपुरा राज बसाना इस देश के अंदर, जैसे हर आदमी को बराबर का हक हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कोई गरीब नहीं हो, सभी को मान सम्मान बराबर का हो। तो हम बेगमपुरा राज बसाने के लिए, बहुजन समाज का 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए, से हिंदू राष्ट्र की जो है यात्रा निकल रही है, इस साइड से संविधान बचाने की। ऐसे ना जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा करना चाहते हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनकी देश की सदस्यता छीन लेनी चाहिए, उन पर मुकदमा लादने चाहिए, उनको जेलों में रासुका लगा के डालने चाहिए। कौन करेगा ऐसा? ये देश के सामंती जो सत्ता संविधान लेके बैठे हैं, उनके साथ सरकार है, हम करेंगे। ये संविधान मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि अगर जब देश की अदालतें काम ना करे, देश की अदालत से बड़े जनता की अदालत, आज के दिन हम मान्यवर काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पे जनता की अदालत में खड़े हैं और रास्तों को नापने का काम कर रहे हैं और इस जनता को बताने का काम कर रहे हैं। ये 28 साल का बाबा इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, ये बकवास कर रहा है और हमारी बहन बेटियों को ऊपर मनुस्मृति सौंपना चाहता है। इस देश में बहन बेटियों की मनुस्मृति के अंदर क्या दुर्दशा थी, अब हमारे बहुजन समाज के दलितों की क्या दुर्दशा थी, वो दशा अब नहीं होने देंगे। हम लोग परम पूज्य अंबेडकर साहब के, चंद्रशेखर के सिपाही पढ़े लिखे हैं। दुश्मन तो आपके बनते होंगे फिर? सर दुश्मन हमारे हजारों दुश्मन है, क्या फर्क पड़ता है? आप यात्रा निकल रहे हो, तो यात्रा के बीच में किसी ने दखल अंदाज नहीं, हमारे पास पीछे आप देखोगे तो पीछे सुरक्षा है और परमिशन के साथ में ये यात्रा निकाली जा रही है। संविधान की परमिट देता है, यात्रा निकाल रहे हो पीछे। सुनो, हम कायर नहीं है, चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं और हमारा जो भोकाल पूरे देश में देखने को ना, जब जहां से निकलते हैं ना और वो कहे हम नीलेबाज हैं बाबा साहब के, और जहां दुश्मन जहां पर भी कायर जहां छुपा रहता है वहां से निकाल के ले आते हैं। हमारा दुश्मन की हिम्मत नहीं है हमारे आंख में आंख डाल के सामना कर ले, ये तो आप भूल जाओ। यहाँ पर भीम आर्मी का डंडा और झंडा बड़ा मजबूत है, इस किसी की हिम्मत नहीं होगी। अगर हमें किसी से खतरा है तो वो खतरा हमारे अपनों से ही है, जो गुमराह हो रहे हैं, जो रास्ता भटक चुके हैं, उनसे खतरा है और विरोधियों से हमें कोई खतरा नहीं है। अंबेडकर साहब ने हमें ताकत दी है, ईंट का जवाब पत्थर से भीम आर्मी जबरदस्त देना जानती है और वही काम कर रहे हैं हम लोग। समाज चाहे कि बीएसपी या भाई साहब के साथ ऐसे है, बहुजन समाज का हीरा चंद्रशेखर आजाद है। बीएसपी सुन लो, बीएसपी तो हमारी है, बीएसपी परायों की नहीं है। जब एक समाज जो 3% है वो 10-10 पार्टियां बना ले, जो 85% वाले 2 पार्टियां भी नहीं बना ले। बहन जी हमारी नेता है चंद्रशेखर, आज के दिन हमारा ब्रांड है, ब्रांड। और इस देश की दशा और दिशा बदलने के लिए चंद्रशेखर फिलहाल रोड से लेकर के संसद तक लड़ रहा है। बीजेपी की बी टीम बताई गई है, देखो बीएसपी को ऐसे है जी। मैं बीएसपी के बारे में नहीं जाऊंगा, बहन जी हमारी सम्मानित है और वो हमें हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी सामंतियों से और संविधान के विरोधी मनुस्मृति को मानने वाले लोगों से और मान सम्मान की लड़ाई है। हम इस देश में मान सम्मान चाहते हैं,
हम इस देश में बराबरी का दर्जा चाहते हैं। हम इस देश में हमारा राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस देश में जल जंगल जमीन पे हमारा हिस्सा लेना चाहते हैं। हमारी किसी से दुश्मनाई नहीं है, न हमारे संबंधियों से दुश्मनाई इसलिए है कि उनके अंदर उतार चढ़ाव और मानव को मानव, इंसान को इंसान नहीं मानते, भेदभाव रखते हैं। इसलिए हमारी उनसे लड़ाई है कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। लेकिन जी जो आप यात्रा काट रहे हो, इससे क्या निकल के आ रहा है, मतलब क्या मैसेज इससे निकल के आ रहा है? मैं कह रहा हूँ आप ये काफिला लास्ट तक दिखाने का काम करें। मैं अकेला चला था इस सरवार से, और मैं कह रहा हूँ कि लास्ट तक दिखाने का काफिला, कितना लंबा काफिला, और ये कारमां बहुजन समाज जुड़ता जा रहा है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, और बहुजन समाज का शासक करता जमात बना करके 21वीं का भारत बना करके हम रहेंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी इंकलाब जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, माननीय विनय रतन सिंह जिंदाबाद, कमल बराड़ा जिंदाबाद, जय 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 भीम, संविधान यात्रा जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, मनोहर काशीराम साहब अमर रहे, जय 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 भीम, निगला मार मकानों से, निगला मार मकानों से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद, धन्यवाद भाई। कैसे हैं आप? ठीक हो? ठीक है सुरेंद्र भाई। ठीक है भाई साहब, आज बोलोगे के ना समय का बार है भाई। चलो ठीक है। कोई संविधान के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाएगा तो हम किसी भी हालात में मंजूर नहीं करेंगे। हम उसके पूरे विरोध में उतरेंगे, पूरी जनता उतरेगी। हम आज कम है, कल लाखों करोड़ों की संख्या में होंगे। जय संविधान, जय भारत।